चलते जिसमें स्पेशली गोगामेडी मेले के चलते हमारा फोर्स जो है ज़्यादा फोर्स वहाँ डिप्लॉय रहा, तो पुलिस जाब्ते की सिटी में कमी थी। तो लगातार पिछले एक माह में मोटरसाइकिल थेफ्ट की वारदातें टाउन और जंक्शन दोनों में तेज़ी से बढ़ी। इनको कंट्रोल करने के लिए एसएचओ टाउन के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी, जिसमें हेड कांस्टेबल पुरुषोत्तम को ये स्पेशल टास्क दिया गया था। और उस टीम ने अच्छी कार्रवाई करते हुए 2 चोरों को राउंड अप किया है, जिसमें एक सुमित है, एक राजब अली है। दोनों के पोजेसन से 22 मोटरसाइकिलें जब्त की गई हैं, 9 मोबाइल फ़ोन जब्त किए गए हैं, 2 पानी की मोटर जब्त की गई हैं। ये चोरी की वारदातों में पहले भी इन्वॉल्व रहे, इनका पहला रिकॉर्ड रहा है, जिनमें से 6 मोटरसाइकिलें टाउन थाने पे जो चोरी हुई उनकी वारदातों में हैं, और बाकी जो मोटरसाइकिलें हैं उनके नंबर, इंजन नंबर और चेसिस नंबर के आधार पर उनकी तस्दीक की जा रही है कि उनके संबंध में कहीं कोई चोरी का मुकदमा दर्ज हो तो उसकी अलग से अनुसंधान किया जाए। हनुमानगढ़ टाउन थाने ने 22 मोटरसाइकिल, 9 मोबाइल और 2 पानी की मोटर जो शख्स नीचे बैठे हैं इनसे बरामद की है। और ये दोनों शख्स जो हैं शातिर चोर हैं, बार बार चोरियां भी करते हैं, पकड़े भी जाते हैं और फिर जमानत पर जाने के बाहर फिर चोरी करते हैं। आइए आपको आगे और सुनाते हैं कि एसपी हनुमानगढ़ के द्वारा प्रेस वार्ता में मीडिया के सवालों का किस प्रकार आगे और दिया है जवाब, सुनिए। और जो लोग हैं चोरी में जो इन्वॉल्व हैं, उन लोगों के बारे में हमें पता चला है, उनको हम वेरीफाई कर रहे हैं। जिनमें कुछ लोग फरार हैं तो उनको दस्तयाब कर लेंगे, तो कुछ और चोरी की वारदातों के खुलने की संभावना है। पहले मामले हैं, पहले भी चोरी के मामले। समय समय पर पुलिस के स्तर से वाहन जब्त किए जाते हैं, चाहे वे चोरी के वाहन हो, जहाँ कोई एक्सीडेंटल वाहन हो, जहाँ और किसी अन्य मामले में जो वाहन पकड़े जाते हैं, जो नशे के सौदागरों से पकड़े जाते हैं, वे वर्षों तक थानों के अंदर खड़े रहते हैं और वे कहीं ना कहीं ख़राब भी हो जाते हैं। खुले में पड़े हैं ये वाहन, लेकिन पुलिस के लिए भी सिरदर्दी है कि इनको रखने के लिए जगह नहीं है और पुलिस मुख्यालय से इस प्रकार का कोई बजट भी नहीं दिया जाता है कि इनके लिए कोई शेड तैयार किया जाए। कहीं ना कहीं निस्तारण को लेकर इसमें देरी होती है, चाहे हम न्यायालय की बात करें, चाहे हम इनके निस्तारण करने की कार्रवाई की बात करें, तो इनमें देरी होती ही है। आइए आपको एसपी हनुमानगढ़ का ऐसे वाहनों पर सवाल करने पर क्या जवाब था, सुनिए। चोरी का मामले में जैसे जब्त हो गया तो कोर्ट से छूटेगा। हम तो, हमारे यहाँ तो रेडी है, अगर कोई भी जैसे 6 अभी हमें आइडेंटिफाई हुई हैं 22 में से, तो ये 6 लोग अपनी एप्लीकेशन लगा के कोर्ट से सुपुर्दगी पे छुड़ा सकते हैं। हमारी तरफ से बिल्कुल अनापत्ति है, मैं एनओसी दे देंगे तुरंत। नहीं, पिछले 3 दिन से हम कार्रवाई चला रखी है, ट्रैफिक पुलिस को इसका जिम्मा दिया है और ट्रैफिक पुलिस लगातार करीब 200-250 चालान रोज़ कर रहा है और 207 में उनकी जब्ती कर रहे हैं। जो जिस तरह के व्हीकल्स की आप बात कर रहे हैं, उनका भी रिकॉर्ड लेकर के हम वेरीफाई करने के लिए भेजा है हमने। 207 में जो व्हीकल जब्त हुए हैं एमबी एक्ट में, तो थानों को रिकॉर्ड भेज रखा है। वेरीफाई होने के बाद अगर उनमें भी कोई इस तरह का चोरी का मिलता है तो उसका अलग से प्रकरण दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। अभियान तो अब दीपावली पे एक सघन नाकाबंदी का अभियान चलाएंगे। उसके साथ ही डीएसटी की टीम को हमने लगा रखा है। 1-2 वारदातें इस तरह की हुई जिस तरह का आप डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं, उसमें लगभग हम ट्रेस करने के नज़दीक हैं। काफ़ी हद तक हमने उसमें इनपुट जुटा लिया है और जल्दी वो वारदात भी ट्रेस हो जाएगी। सर, रात्रि को कई चोरियां होती हैं, रात्रि को गश्त भी की जाती है, आपने कितने समय के अंदर कितनी गश्त को चेक किया, वो कर रही है कि नहीं कर रही? रेगुलर चेक करते हैं, संख्या तो काउंट तो नहीं है, बाकी तो जब भी कभी लेट नाइट निकलते हैं तो रेगुलर चेक करते हैं, गश्त दिखवाते हैं। मेरी जानकारी में नहीं है, अभी तक ऐसा जानकारी नहीं आया। घरों की चोरियां बढ़ती जा रही हैं। घरों की चोरियां बिल्कुल, जो अभी बीच में एक अटैम्प्ट हुआ था उस दिन, तो उसको हम वर्कआउट कर रहे हैं, वो जल्दी वर्कआउट हो जाएगा, उस पर टीम लगी हुई है। हालांकि पुलिस के स्तर से जब्त किए गए वाहनों की नीलामी भी की जाती है। जो लोग वाहन लेके नहीं जाते हैं या जिन वाहनों के मालिक का पुलिस को लंबे समय तक पता नहीं लगता है और न्यायालय से हरी झंडी मिल जाती है, ऐसे वाहनों की नीलामी भी की जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो जब्त किए गए वाहन हैं, चाहे वह नया हो चाहे पुराना हो, वह थाने के अंदर खड़ा ही खंडर हो जाता है और मालिक को जब तक उसके वाहन का थाने में खड़ा होने का पता लगता है तब तक वह ख़त्म
होने के कगार पर पहुंच जाता है। पुलिस को भी ऐसे वाहनों को रखने के लिए अपने मुख्यालय से इसके लिए मार्गदर्शन और बजट की मांग करनी चाहिए और शेड की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि जब्त किए गए वाहन कम से कम खराब नहीं हो और मालिक को चोरी किया हो वाहन जब वापस मिले तो कम से कम उसे सही हालत में मिले। अब देखने वाली बात यह भी होगी कि एसपी हनुमानगढ़ के द्वारा पुलिस मुख्यालय से जो वाहन बाहर धूप में बरसात में ख़राब होने के कगार पर रहते हैं उसके लिए इंतजाम के लिए कुछ कर पाते हैं या नहीं। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से रिपोर्ट।